नमस्कार, मैं हूं अश्विन शर्मा और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। मुंबई में मुंबई की जो लोकल ट्रेन है उसे मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है। वैसे ही जो हमारे देश की लाइफलाइन है मैं मानता हूं वो है हमारी भारतीय रेल। और मैं जानता हूं कि आप सब भी इस बात से अग्री करेंगे। भारतीय रेलवे जो हर रोज लाखों लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है और बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हमें वक्त के साथ भारतीय रेलवे में देखने को मिले हैं। इंप्रूवमेंट्स की बात हर कोई करता है, पर आज हम बात करेंगे ऐसी चीजों के बारे में जिसमें रेलवे को इंप्रूव करने की जरूरत है। अश्विनी वैष्णव को फिर से रेलवे का मिनिस्टर बनाया गया है, लेकिन उनके कार्यकाल में कुछ इतने सारे लैप्सेस हुए हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और उन बातों पर चर्चा करेंगे जिस पर रेलवे को इंप्रूवमेंट करने की अर्जेंट जरूरत है। सबसे पहले बात करते हैं बढ़ते रेट ऑफ एक्सीडेंट्स की। हम पहले सुनते थे कि एक पूरे साल में कोई रेलवे में एक्सीडेंट नहीं हुआ और रेलवे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का रिकॉर्ड्स बनाए जा रही हैं, पर पिछले कुछ सालों में ये एक्सीडेंट्स की जो संख्याएं हैं वो बढ़ी हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस का ही एक्सीडेंट देख लीजिए। अगर आज आप में से कोई भी बालासोर के आसपास से गुजरेगा तो उसके मन में वो मंजर जरूर आएगा, क्योंकि वो इतना दर्दनाक मंजर था। उसके बाद अभी रिसेंट में ही ताज एक्सप्रेस में आग लग गई 2 जून को, जो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की 1 साल की एनिवर्सरी थी। जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ उसके एग्जैक्ट 1 साल बाद एक और पंजाब में रेल एक्सीडेंट हो जाता है, जहां 2 मालगाड़ियां एक दूसरे से टकरा जाती हैं। इसके पहले आंध्र प्रदेश में 2 पैसेंजर गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बताया जा रहा था कि ट्रेन चलाते वक्त लोको पायलट्स क्रिकेट देख रहे थे। और ऐसे कई सारे एक्सीडेंट्स हमने आए दिन देखे हुए हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी जो जड़ है वो है कि रेलवे अंडर स्टाफ्ड है। कहा जाता है कि लोको पायलट्स की ड्यूटी सिर्फ 8 घंटे है, बट बहुत सारे लोको पायलट्स ये बता रहे हैं कि उनको 12 घंटे से भी ऊपर काम करना पड़ रहा है और मुश्किल से 2 से 3 घंटे का लेओवर मिलता है और उनको दूसरी ड्यूटी पर भेज दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेलवे के पास जितने स्टाफ की जरूरत है उतना स्टाफ ही नहीं है। अभी हमने एक और एक्सीडेंट देखा था जहां पर यह बताया गया कि ट्रेन को रेड सिग्नल देके खड़ा कर दिया गया घंटों तक, और बाद में पता चला कि लोको पायलट सो गए थे और ट्रेन को सिग्नल देना ही भूल गए। ये जो माजरा हुआ था ये हुआ था पटना कोटा एक्सप्रेस में, जो इटावा स्टेशन से थोड़ा पहले खड़ी हुई थी। यानी ग्रास रूट लेवल पर काम करने की जरूरत है, स्टाफ को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये लोको पायलट्स कब तक, और जो बाकी रेलवे स्टाफ भी है वो कब तक अपने ड्यूटी से ज्यादा काम करते रहेंगे। अगर आपने एक वर्ड सुना होगा जिसका नाम है फटीग। फटीग यानी थकान। थकान सिर्फ बॉडी की नहीं होती है, मेंटल थकान भी होती है। इंसान के घर में तकलीफें होती हैं, परेशानियां होती हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो सब लेके भी जब एक लोको पायलट इतनी बड़ी ड्यूटी कर रहा होता है तो उसके मन में मेंटल फटीग आना बहुत आम बात है और इस पर रेलवेज को काम करने की जरूरत है। जैसे फ्लाइट्स में होता है कि आप एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा आप उड़ा ही नहीं सकते, आप चाहो तो भी आप फ्लाइट नहीं उड़ा सकते। ये पॉलिसीज रेलवेज में भी आना जरूरी है, क्योंकि जब तक लोको पायलट्स हेल्दी रहेंगे, गार्ड्स हेल्दी रहेंगे, स्टेशन मास्टर्स हेल्दी रहेंगे, तब तक रेलवे का स्मूथ ऑपरेशन होगा। तो इस पर काम करने की जरूरत है। इसके बाद रेलवेज में जो सबसे बड़ी परेशानी जो आजकल देखी जा रही है वो है रेलवे में भीड़ की। आपने कई वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पे जहां पर स्टेशंस खचाखच भरे हुए हैं, गाड़ियों के डब्बे खचाखच भरे हुए हैं, एसी डब्बों में तक लोग घुस गए हैं क्योंकि उनको ट्रेन में जगह ही नहीं मिली। तो इसका भी जिम्मेदार तो रेलवे ही है ना, कि अगर आप एसी डब्बे बढ़ाते जाएंगे और स्लीपर डब्बे कम कर देंगे तो कहां जाएंगे नॉर्मल पैसेंजर्स, जो एक मिडिल क्लास है हमारे देश का, और वही हमारे देश की जान है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा लोग हैं और जो सबसे ज्यादा ट्रैवलर्स हैं उन्हीं को अगर आप इग्नोर कर देंगे तो फिर वो लोग क्या कहां जाएंगे, क्या करेंगे। हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि ऐसे भी लोग हैं जो जानबूझकर नियम तोड़ रहे हैं और ये जानते हुए भी कि उनको फाइन लगेगा वो ट्रेन के डब्बों में चढ़ जा रहे हैं, क्योंकि कोई स्ट्रिक्टनेस ही नहीं है, कोई फाइन कलेक्ट नहीं करता और ना ही ये फाइन का डर जो लोगों के मन में है वो अब बचा हुआ है।
वो डर अब खत्म हो चुका है, क्योंकि मैंने कई बार ट्रैवल किया हुआ है जहां पर ऐसा हुआ है कि अनऑथराइज्ड पैसेंजर चढ़ गए हैं ट्रेन में, पर टीटीए ने फाइन नहीं काटा। फाइन काटने के बजाय वो बस इतना बोल देते हैं कि हाँ आप बाहर चले जाइए, अंदर मत खड़े रहिए। यानी क्या गेट उनका हो गया? नहीं ना। अगर किसी रिजर्व पैसेंजर ने पैसे देकर मेहनत से टिकट ली है, क्योंकि रेलवे में टिकट निकालना मेहनत का ही काम है, इतनी आसानी से आपको भी पता है कि टिकट्स नहीं मिलती हैं। अगर किसी मेहनत से या कुछ जुगाड़ लगा के आपको कंफर्म टिकट मिल जाती है और उसके बावजूद आपको अपने सीट पर बैठने ना मिले, तो फिर तो ये आपके साथ ही नाइंसाफी हुई ना। अभी मैंने कल ही एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा जहां पता चला कि चेन्नई हावड़ा एक्सप्रेस में कई पैसेंजर स्टेशन पे ही खड़े रह गए, क्योंकि अनऑथराइज्ड पैसेंजर्स ने पूरा डब्बा भर दिया था और रिजर्व पैसेंजर्स को चढ़ने के लिए ना जगह मिली, ना टाइम मिला, और ना ही इस पर आरपीएफ ने कोई एक्शन लिया। ऐसे कई वीडियोस हमने रिसेंट में देखे हुए हैं और ऐसे कई न्यूज भी हमने सुनी हुई है जहां पर ऐसा ही माजरा हुआ है। पर इस पर रेलवे क्या कर रही है? ये भीड़ की समस्या आज से तो नहीं है, और अब हम ये महीनों से सुन रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये स्ट्रिक्टनेस कहां खत्म हो गई? जब तक ऑन बोर्ड टीटीई स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, जब तक आरपीएफ स्ट्रिक्ट नहीं होगी, ये तो ऐसे ही चलते रहेगा। हाँ, रेलवे को स्लीपर पैसेंजर्स के लिए कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा जगह देनी पड़ेगी, क्योंकि हर कोई 4 महीने पहले टिकट बुक नहीं कर सकता। कोई किसी अर्जेंसी में ट्रैवल कर रहा है, कोई किसी परेशानी में ट्रैवल कर रहा है, या किसी को अपने घर वापस जाना है और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो अब वो वैसे ही ट्रैवल करेगा। तो इस चीज पर काम करने की जरूरत है, और ये जो भीड़ की समस्या हो रही है इसको लेकर भी काम करना काफी जरूरी है। इसमें जो रूट इशू आता है वो ये है कि रेलवेज ने कई साल पहले से ये प्लान करना चाहिए था, क्योंकि रेलवेज को भी पता है कि समय के साथ भीड़ बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। तो जो मेन रश वाले रूट्स हैं उन पर ट्रिपलिंग या क्वाड्रुपलिंग का काम अब तक हो जाना चाहिए था। ट्रिपलिंग या क्वाड्रुपलिंग का मतलब 3 ट्रैक्स या 4 ट्रैक्स बिक जाने चाहिए थे, ताकि एक्सप्रेस गाड़ियां और लोकल गाड़ियों का संचालन ढंग से किया जा सके। अब जो अनऑथराइज्ड पैसेंजर्स चढ़ जाते हैं एसी डब्बों में या नॉर्मल रिजर्व डब्बों में, वो क्यों चढ़ते हैं? क्योंकि उनके रूट पर कोई लोकल गाड़ी है ही नहीं। तो अब वो क्या करेंगे? और अगर है भी तो उसका टाइमिंग ऐसा है कि एक सुबह 7 बजे है और एक रात को 6 बजे है। तो वो प्रॉब्लम से वो भी जूझ रहे हैं। अब उनकी भी मजबूरी है, कोई काम पे जाता है दूर तो उसको रोज ट्रैवल करना पड़ेगा, तो अब वो क्या कर सकता है? तो ये जो 4 ट्रैक्स बनाने का काम है, ये रेलवे को कई साल पहले ही करके खत्म करना चाहिए था। अभी काम शुरू हुआ है, तो अब जानते ही हैं कि ये तो कोई जादू तो है नहीं कि कल हो जाएगा, समय लगेगा, पर यह काम करना आवश्यक है, ताकि ट्रैक्स की संख्याएं बढ़ाई जाए और उसके साथ साथ ट्रेन की संख्याएं बढ़ाई जाए। नहीं तो ऐसा होगा कि एक लोकल चल रही है, उसके पीछे मेल एक्सप्रेस चल रही है, उसके पीछे कोई सुपरफास्ट गाड़ी चल रही है और उसके पीछे वंदे भारत चल रही है। अब उस वंदे भारत के लिए तीनों गाड़ियों को साइड में खड़ा किया जाएगा और वंदे भारत को आगे छोड़ा जाएगा। और ये प्रायोरिटी में जो नॉर्मल आम आदमी है उसका टाइम खराब होता है। घंटों का डिले तो रेलवे के लिए अब आम बात हो चुकी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए लोगों का समय तो एक मजाक बनकर रह गया है। ऐसा नहीं है कि रेलवे इस पर काम नहीं कर रहा है, काम तो रेलवे ने इसमें किया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बना दिए हैं जहां माल गाड़ियों के लिए अलग ट्रैक है और एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए अलग ट्रैक है, पर यह पूरे देश में होना जरूरी है। साथ ही साथ रेलवेज ने वेट लिस्टिंग को खत्म करने के लिए एक और नया चीज इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। पहले ऐसा होता था कि आप जो ऑनलाइन टिकट्स निकालते थे वो अगर वेटिंग में रह गई तो वो ऑटो कैंसिल हो जाती थी। पर आपको ये पता होगा कि अगर आपके पास विंडो टिकट है तो आप उस ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। पर अब रेलवे ने ये नियम निकाला है कि अगर आपके पास विंडो टिकट भी है तो भी आपकी टिकट ऑटो कैंसिल हो जाएगी। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये परेशानी वाली बात है, पर रेलवे के पास भी और कोई ऑप्शन बचा नहीं है उनको वेट लिस्ट पैसेंजर्स कम करने के लिए। और इससे एक तरीके से रेलवे की भी कमाई बढ़ेगी, क्योंकि फाइन भरने वाले लोग और बढ़ेंगे। पर यह भी है कि फाइन कलेक्ट करने वाले भी तो ढंग के होने चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने बस रिजर्व पैसेंजर्स चेक किए और बोल दिया कि ठीक है भाई मेरी ड्यूटी हो गई है। इसी को ड्यूटी नहीं बोलते हैं। अगर आप ऑन बोर्ड टीटीई हैं तो आपको रेलवे का पूरा संचालन देखना होगा।
अगर भीड़ भड़के में किसी का चोरी हो जाता है, कोई सामान, किसी को परेशान किया जाता है, तो वो किसकी जिम्मेदारी है? आपको ऑन बोर्ड एक्सेस दिया गया है, अथॉरिटी दी गई है, तो आप उस पर काम करना आपके लिए काफी जरूरी है। ये नहीं है कि आपने टिकट चेक कर ली तो अब आप जाके सोएंगे, आराम करेंगे, बाकी ट्रेन में कुछ भी कलेश हो रहा हो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा रेलवेज जो नॉर्मल उनके डब्बे हैं उनमें ऑटोमेटिक डोर्स ला रही है। इससे क्या चेंज होगा? इससे यह होगा कि जो चेन पुलिंग की समस्या है और रेलवे से जो चलती ट्रेन से जो लोग गिर जाते थे, उनकी जो समस्या है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। यानी कोई ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ है तो लोग, आपने देखा होगा कि गेट पर लटक जाते हैं और किसी की लटकने से मौत हो जाती है या कोई हादसा हो जाता है। ये हादसे रेलवे कम कर पाएगा। इसके साथ साथ जैसे ही सारे गाड़ियों में ऑटोमेटिक गेट्स लग जाएंगे, तब रेलवेज अपनी स्पीड को भी बढ़ा सकती है। उसके लिए ट्रैक पर भी काम करना जरूरी है ऑफ कोर्स, पर यह भी हो सकता है। इसके साथ साथ ऐसा भी हो जाएगा कि हाँ, जहां पर ट्रेन का स्टॉप होगा वहीं दरवाजे खुलेंगे। इससे चोरी की भी समस्या को कई हद तक कम किया जा सकता है। नहीं तो ऐसा होता है ना कि रेलवे को सिग्नल नहीं मिला, किसी अनजान स्टेशन पे रुक गई और कोई अनजान आदमी चढ़ेगा और चोरी करके किसी अनजान स्टेशन पे उतर जाएगा, तो पकड़ने वाला कौन या देखने वाला कौन है? तो काम हो रहा है, पर काम में फुर्ती और ये सब चीजों में ध्यान देना बहुत जरूरी है। पैसेंजर्स की जो समस्या है वो कई महीनों से चल रही है और अभी तक रेलवेज ने उस पर एक्शन नहीं लिया है। तो ये चीज पर ध्यान देना जरूरी है। और जो अथॉरिटी में बैठे हुए हैं जैसे टीटी, आरपीएफ, इनको भी अपना काम करना जरूरी है। ये नहीं कि आप बस बैठे हो, आपका जब ड्यूटी है आप ड्यूटी के घंटे पूरे कर रहे हो और आप उतर जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको अथॉरिटी मिली है और आप ड्यूटी पर हो तो आप बस बैठे रहो। आपको ट्रेन के संचालन में रेलवे का सहयोग करना जरूरी है। फ्री की सैलरी बैठ के ना ले तो ही अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में सिंपल फंडा है, जब तक डर नहीं तब तक कुछ नहीं। जब तक ट्रैफिक सिग्नल पर हवलदार नहीं खड़ा होगा तब तक ट्रैफिक का कोई पालन नहीं करता। जैसे ही वहां हवलदार खड़ा हुआ, हर कोई प्रॉपर सिग्नल का पालन करने लगता है। वैसे ही लोगों के मन में यह डर होना चाहिए कि हम अगर रिजर्व डब्बों में चढ़ेंगे तो हमें फाइन लगेगा या हमें ट्रेन से भी उतारा जा सकता है। वो डर अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है और वो डर को वापस लाना जरूरी है। और इसके लिए रेलवेज फाइन्स को भी बढ़ा सकता है, जिससे क्या है कि एटलीस्ट लोगों को, नहीं तो अभी ये लगता है कि ठीक है मेरी 600 की टिकट है, मैं 1200 का फाइन देके चले जाऊंगा। पर अगर आप फाइन्स बढ़ाएंगे तो लोग दो बार और सोचेंगे कि किसी रिजर्व डब्बे में चढ़ूंगा तो मुझे डबल, ट्रिपल या 4 गुना फाइन देना पड़ेगा। अगेन, इसमें मिडिल क्लास आदमी को तकलीफ होगी, पर कुछ ना कुछ तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन तो आप बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ट्रैक्स तो उतने ही हैं। तो ये सब चीजों में एक्शन लेना जरूरी है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको रेलवेज में कभी भी कोई परेशानी आए तो आप याद रखिएगा, रेलवे का एक हेल्पलाइन नंबर है 139, आप उस पर कॉल कीजिए और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए। क्योंकि हमारे देश में आप चुप बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, आवाज उठाओगे तभी आपको आपका हक मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, और याद रखिएगा, दिन हो या रात हमेशा दे न्याय और सच का साथ, और आवाज उठाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।